Hello student, this is सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरह से बनाए जाते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें हम लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, टाइम, रिजल्ट, रीज़न, पर्पस ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी कि विरोध। तो विरोध दिखाने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? दो एंड ऑल दो, जिसका हिंदी मीनिंग सेंटेंस में निकलता है हालांकि या यद्यपि की। तो ऐसे सेंटेंस जिसे पढ़ करके आपको लग रहा हो कि यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में विरोध है, तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दो या ऑल दो का यूज़ किया जाता है। अब ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या दिखाया जाता है? देखिए, ऐसे सेंटेंस एक में रीज़न होता है और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। और ये जो रिजल्ट होता है ये कैसा होता है? कंट्रास्टिंग रिजल्ट होता है, यानी कि विरोध दिखाने वाला रिजल्ट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय कैसे हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है वहाँ पे वर्ड्स का, आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दो, और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं रीज़न बताने वाला क्लॉज, और फिर हम लोग कॉमा लगाते हैं और उसके बाद कंट्रास्टिंग रिजल्ट दिखाने वाली क्लॉज को लिखते हैं। तो अब दो या ऑल दो में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। ही वॉज टायर्ड, ही केप्ट वर्किंग। वह थका हुआ था, वह काम करता रहा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो थका हुआ था, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए इसका रिजल्ट, कि उसे आराम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इसका रिजल्ट है इस रीज़न का, ये कंट्रास्टिंग है, एंटी रिजल्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते समय हम लोग दो या ऑल दो में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे रीज़न है और इसका रिजल्ट क्या है? यहाँ पर ही केप्ट वर्किंग। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है दो, और उसके बाद में रीज़न दिखाने वाले क्लॉज हम लोग लिख लेंगे। तो रीज़न दिखाने वाली क्लॉज क्या है? ही वॉज टायर्ड। दो ही वॉज टायर्ड, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉमा प्लेस करेंगे और इसके बाद में जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है जो कंट्रास्टिंग रिजल्ट दिखा रही है उसे हम लोग लिख लेंगे ही केप्ट वर्किंग। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या बट नहीं लग सकता? ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग। हाँ, बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पे बट लगा करके भी आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा, फिर वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, क्योंकि बट लगा करके इंडिपेंडेंट क्लॉज बनती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन के समय आप लोग को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेंटेंस कंपाउंड बना रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सेंटेंस को कंपाउंड किस तरह से बनाते हैं इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग अगर एक बार उसे देख लेंगे तो उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है, आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज सिक, ही वेंट टू द ऑफिस। कि वह बीमार था, वो ऑफिस गया। तो वो बीमार था, ये इसमें रीज़न बता रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वह ऑफिस गया। अब ये रिजल्ट जो है वो आपका क्या है? कंट्राडिक्टरी है। अगर वो बीमार है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? उसे छुट्टी लेकर के आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऑफिस गया। तो ऐसे सेंटेंस में क्या है? ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो या ऑल दो में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को लिखना है ऑल दो। अब इसके बाद में रीज़न दिखाने वाली क्लॉज ये क्या है? ही वॉज सिक, तो वो हम लोग लिख लेंगे ही वॉज सिक। इसके बाद में अब हम लोग कॉमा प्लेस करेंगे और फिर जो रिजल्ट दिखा रही है उस क्लॉज को लिख लेंगे।
तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। ऑल्दो ही वॉज सिक, यद्यपि कि वो बीमार था, ही वेंट टू द ऑफिस, फिर भी वो ऑफिस गया। अब यहाँ पे फिर भी के लिए यट का यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली कॉमा प्लेस किया जाता है, और अगर आप यट लगा भी देंगे यहाँ पर तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन नॉर्मली कॉमा का ही यूज़ किया जाता है प्रिंसिपल क्लॉज को सेपरेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड, कि उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट सक्सीड, फिर भी वो सफल नहीं हुआ। तो अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर किसी ने कठिन परिश्रम किया है तो उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, उसे सफल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या है, कंट्रास्टिंग है। तो ऐसे सेंटेंस में दो ऑल्दो का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये है रीज़न, और रिजल्ट जो है वो ये वाली क्लॉज दिखा रही है। अब सेंटेंस में आपको रिजल्ट हो सकता है पहले लिखा दिखाई दे क्वेश्चन पेपर में और रीज़न बाद में दिखाई दे, तो भी आप सेंटेंस का ऑर्डर इधर या उधर कर सकते हैं। आप जो है जो रीज़न दिखाने वाली क्लॉज है उसे आप पहले लिख करके ऑल्दो या दो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, दो या ऑल्दो, तो दो या ऑल्दो में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में रीज़न दिखा रहा है ही वर्कड हार्ड, तो लिख लेंगे ही, दो या ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा ही डिड नॉट सक्सीड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज रेनिंग, ही वेंट टू अटेंड द फंक्शन, कि बारिश हो रही थी और फिर भी क्या हुआ, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गया। तो यहाँ पे रीज़न दिखा रहे हैं और इसका रिजल्ट यहाँ पे है। तो आइए सेंटेंस को कंबाइन कर लेते हैं। दो इट वॉज रेनिंग, इसके बाद में कॉमा प्लेस करेंगे और फिर जो है रिजल्ट दिखाने वाली क्लॉज को लिखेंगे, ही वेंट टू। सो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। दो इट वॉज रेनिंग, यद्यपि कि बारिश हो रही थी, ही वेंट टू अटेंड द फंक्शन, फिर भी वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं दो या ऑल्दो के यूज़ के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट था। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any doubt or any query, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like button. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एडवर्ब क्लॉज को बनाने वाले अगले कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।